इफ यू हैव सीन माय दिस वीडियो जहां पे मैंने बात की है कि रिच लोग इतना पैसा कमाते कैसे और उनकी ज्यादातर इनकम पैसिव इनकम से आती है और ना कि एक्टिव इनकम पे, जहां पे उनको एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो लोग जब सो रहे होते, वो लोग जब वेकेशंस पे होते, तब उनका पैसा उनके लिए काम करता है और एक अच्छा खासा पैसा उनके लिए कमा के देता है व्हाइल दे आर नॉट एक्टिवली वर्किंग। एंड काफी सारे लोग जब वो लोग इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा अलग अलग एसेट क्लास में, आइदर इट इज इन स्टॉक्स, आइदर इट इज इन बॉन्ड्स, आइदर इट इज इन म्यूचुअल फंड्स, आइदर इट इज इन एनी एसेट क्लास, उनका जो एंड गोल रहता है वो एक ही रहता है कि कैसे वो लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करके एट द एंड फाइनेंशियली फ्री बन सके। सो हाउ यू कैन अचीव दैट, हाउ यू कैन बी फाइनेंशियली फ्री ओवर लॉन्ग टर्म। और उसका एक ही वे है कि जब आप ज्यादातर अपनी पैसिव इनकम पे डिपेंडेंट हो और ना कि एक्टिव इनकम पे। आप ज्यादातर इनकम तब कमा रहे हो जब आप सो रहे हो, जब आप चिल मार रहे हो अपने घर पे, जब आप वेकेशंस पे हो और जब आप इस वीडियो को लाइक कर रहे हो। सो लाइक किए बिना आगे मत बढ़ना इस एपिसोड में, बट द वे इज कि जब आप ज्यादातर अपनी पैसिव इनकम पे डिपेंडेंट होगे तभी आप फाइनेंशियली फ्री बन पाओगे। एंड दैट इज व्हाई आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे हम एक छोटा सा अमाउंट 10,000 रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट करके हमारे लिए कैसे हम पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये इनकम धीरे धीरे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ग्रो होने ही वाली है। सो एवरीथिंग इन दिस एपिसोड, लेट्स गेट स्टार्टेड। Hello guys, my name is Pratik. I hope you are doing well, and one of the great way and actually one of my favorite way of earning passive income is investing your money in dividend paying stock. Now dividend क्या होता है? जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो वो कंपनी के आप शेयर होल्डर हो, छोटे ही सही बट आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। और जब वो कंपनी पैसा कमाती है, जब वो कंपनी प्रॉफिट कमाती है, तो उस प्रॉफिट में से थोड़ा सा हिस्सा आपका भी होता है बिकॉज उस कंपनी में आप इन्वेस्टर हो। एंड जो पैसा कंपनी के पास एक्सेस आता है वो पैसा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को एज ए डिविडेंड दे सकती है। जब वो कंपनी डिविडेंड देती है तो आपको आपके बैंक अकाउंट में डिविडेंड मिल जाता है अगर आप उस कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो। फॉर एग्जांपल, अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे आईटीसी में इन्वेस्ट करते हो तो आईटीसी आपको आपके पैसों पे 5% का डिविडेंड देता है। मतलब अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको आपके बैंक अकाउंट में 500 रुपीज ईयरली मिल जाएगा। एंड ऑफकोर्स अगर आपने एक अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी चूज की है जिसका ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले सालों में बहुत अच्छा है तो उस कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल बढ़ेगा। और अगर उस कंपनी का प्रॉफिट साल दर साल बढ़ने वाला है तो आपका जो डिविडेंड है वो भी साल दर साल बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। एंड दैट इज व्हाई अगर आपको बहुत अच्छा डिविडेंड चाहिए अपने पैसों पे तो आई वुड सजेस्ट कि आपको पीएसयू कंपनी से दूर रहना चाहिए ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में, बिकॉज पीएसयू कंपनीज डिविडेंड बहुत अच्छा देती है बट उन कंपनीज के सामने ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा नहीं होती है। ऑल्सो अगर आप इनिशियल स्टेजेस में अपने इन्वेस्टमेंट करियर में तो आई वुड सजेस्ट कि जो डिविडेंड आपको मिल रहा है ये डिविडेंड आपको फिर से रीइन्वेस्ट कर देना चाहिए उन सारे डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में। तो आने वाले सालों में जो आपको डिविडेंड मिलेगा वो अच्छे से ग्रो होगा, तेजी से ग्रो होगा और आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकोगे। एंड दैट इज व्हाई अगर आपको जो भी डिविडेंड मिल रहा है वो डिविडेंड अगर आप इनिशियल स्टेजेस में अपने इन्वेस्टमेंट करियर में तो फिर से इन्वेस्ट करते जाना चाहिए और साल दर साल अगर आप ये साइकिल को फॉलो करोगे तो आप जल्द से जल्द फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाओगे। अगर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए डिविडेंड ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो जरूर बना दूंगा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। द सेकंड वे ऑफ अर्निंग पैसिव इनकम विद स्मॉल अमाउंट लाइक 10,000 रुपीज इज इन्वेस्टिंग योर मनी इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अगर आपको मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है तो आपको कितना कैपिटल लगेगा? 5 लाख रुपीज, 10 लाख रुपीज, मिनिमम तो इतना लगेगा ही। और अगर आपको मुंबई में इन्वेस्ट करना है तो आपको कितना कैपिटल लगेगा? 50-60 लाख रुपीज तो कहीं नहीं गया। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आपको 10,000 रुपए दिया मैंने और उस 10,000 रुपए को आप इन्वेस्ट करके एक रियल एस्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट ले सकते हो और उस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आप रेंटल इनकम जनरेट कर सकते हो और अगर वो रियल एस्टेट आगे जाके एप्रिशिएट होता है अपने पैसों पे तो वो पैसा भी आप अपने प्रॉफिट में ले सकते हो। एंड वन ऑफ द ग्रेट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट विद स्मॉल अमाउंट लाइक 10,000, 50,000 और मे बी 5,000 रुपीज इज इन्वेस्टिंग योर मनी इन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। आरईआईटी के कॉन्सेप्ट को हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से रिलेट कर सकते हैं जहाँ पे म्यूचुअल फंड कंपनीज बहुत सारे इन्वेस्टर्स से उन लोग के कैपेबिलिटीज के हिसाब से पैसा लेके उन पैसों का एक पूल बनाती है और उस पैसों को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करके उन कंपनी से जो भी प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट में से अपना थोड़ा सा कमीशन लेके उस प्रॉफिट को अलग अलग इन्वेस्टर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और इसी तरह जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट रहता है वो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा लेके उस पैसों को अलग अलग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट करता है और जो रेंटल इनकम उन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से आती है वो रेंटल इनकम को उन सारे जो इन्वेस्टर रहते हैं उनको डिविडेंड के रूप में बांटा जाता है। और जो एप्रिसिएशन भी होता है उन रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स का वो एप्रिसिएशन आपको जो यूनिट्स मिलती है आरईआईटी का उन यूनिट्स में आपको एप्रिसिएशन मिल जाएगा और उन एप्रिसिएशन का भी आप फायदा ले सकते हो। और ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में आप मिनिमम 500,000 रुपीज 5,000 रुपीज से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, अगर आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके रेंटल इनकम कमानी बहुत ज्यादा पसंद है तो आरईआईटी इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू ऑल बिकॉज
REIT में आपको बहुत बड़े कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है और आप 5,000 रुपीज 10,000 रुपीज जैसे छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हो इन्वेस्ट करना और एक रेंटल इनकम पैसिवली कमा सकते हो अपने पैसों पे। प्लस देयर इज नो मेंटेनेंस, नो सरदर्दी। जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में, वो सारा पैसा उनका काम है अच्छी अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट करना और उन पे आपको रेंटल इनकम कमा के देना और उसके बदले वो थोड़ा सा जो कमीशन रहेगा वो अपने लिए चार्ज करेगी। द थर्ड वे ऑफ अर्निंग पैसिव इनकम विद स्मॉल अमाउंट लाइक 10,000 रुपीज इज इन्वेस्टिंग योर मनी इन बॉन्ड, नॉट दिस बॉन्ड बट दिस बॉन्ड। जहाँ पे अगर आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता होता है कि आपको आपके पैसों पे कितना रिटर्न मिलेगा एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज। व्हाट इज मनी मार्केट और मनी मार्केट काम कैसे करता है इसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है। मनी मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया जाता है इसका भी वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, तो ये दोनों वीडियो आपको जरूर चेकआउट करने चाहिए गाइस। बट वन ऑफ द ग्रेट बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टिंग योर मनी इन मनी मार्केट इज ये आपको एक स्टेबल फिक्स्ड पैसिव इनकम जनरेट करके देता है आपके पैसों पे एंड दैट इज व्हाई आई हाईली रिकमेंड कि अगर आप मनी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते हो तो आपको जरूर थोड़ा बहुत एक्सपोजर मनी मार्केट में लेना चाहिए, बट विदाउट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मनी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए एंड दैट इज व्हाई वो दोनों वीडियो आप जरूर चेकआउट करना गाइस। ऑन दैट नोट गाइस, थैंक यू टू बी विद मी इन दिस एपिसोड। एज ऑलवेज लाइक किए बिना मत जाना इस एपिसोड को एंड सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, बिकॉज मैं आप सबके लिए ऐसे ही स्टॉक मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंस और पैसों के बारे में वीडियोस लाता रहता हूं। सो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं आपसे मिलता हूं ऐसे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।